जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे सावन मास में सुने जाने वाली पुण्यदायी कथा। तो आप सभी शिव भक्त इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और कथा को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें। शिव परिवार का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय हो। एक बार श्री सोनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया करके आप मुझे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम को क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलाकारी हो, साथ में पवित्रता लिए हुए। हे प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उसे निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव शिव की भक्ति हो जाए। तो सोनक जी की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि सोनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के लिए हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव को विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना और सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी दुख सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण 24,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम से इसे सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इसे प्रेम पूर्वक नित्य नियम से बैठकर यह पाठ करता है, निसंदेह वह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसको सुनना और पढ़ना चाहिए। जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मन तथा लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पुनः नाश हो जाता है। इसके बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि रातों के में एक नगर के देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह संध्या स्नान नहीं करता था। उसमें वेश्यावत बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्य को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म काम के लिए नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देव योग से प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक बहुत बड़ा शिवालय देखा, जहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। तो यह देखकर देवराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके मन में आया भी कि मैं भी देखूं कि वहां पर लोग इकट्ठे क्यों हैं। तो वह भी वहां पर जाकर ठहर गया। उसी रात को उसे जोरों का बुखार आ गया। उसे बड़ी पीड़ा होने लगी।
वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रही थी। बुखार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुन रहा था, क्योंकि उसे नींद तो आ नहीं रही थी और बुखार से असहाय हो गया था, इसलिए वहां पर पड़ा था। अब रोजाना वहां पर ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक महीने बाद देवराज अत्यधिक बुखार के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में तिलछूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर को शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज के यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन करके ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया था। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनकी समझ से यह आ गया था कि यह कार्य भगवान शिव जी की इच्छा से हो रहा है। शिव दूतों ने देवराज को कैलाश पर्वत पर पहुंचाया, जहां भगवान शिव ने उसे अपना आशीर्वाद देकर उसका उद्धार किया। भगवान शिव जी की कथा सुनने से चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह शुद्ध हो सकता है। जैसे देवराज पापी ब्राह्मण था जो पाप कर्मों से लिप्त था, लेकिन शिव कथा को सुनने से वह अपने पापों से मुक्ति पा गया। भगवान शिव जी की कथा को सुनने से देवराज उद्धार हुआ। इसलिए हर मनुष्य को सुनना चाहिए, ताकि भोले शंकर की कृपा से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए और हमारी आत्मा की शुद्धि हो। कथा सुनकर शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपने जो कथा सुनाई है, इसे सुनकर तो मेरा मन आनंदित हो रहा है। हे सूत जी, ऐसे ही कोई और कथा सुनाइए। तो भगवान शिव जी से मैं प्रेम बढ़ाने वाली हूँ। मेरे मन में सुनने के लिए बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो दूसरी कथा अपने सुनेंगे कल के वीडियो में। देवराज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। इस कथा को सावन के महीने में नित्य नियम से सुनने से भगवान सदाशिव की कृपा विशेष प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में शिव धाम को जाता है। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अगर आपको शीला भक्ति पर वाली सारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट जरूर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।